इंडिया और कनाडा जो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आजकल इनके रिलेशनशिप में थोड़ी दरार सी पड़ गई है। आप न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की खबरें तो देख ही रहे होंगे कि कैसे कनाडा ने इंडिया को अक्यूज किया एक कैनेडियन सिटीजन के मर्डर के लिए, और फिर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। पर ये टेंशन इंडिया को कैसे इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगा, इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया कनाडा टेंशंस के क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। कनाडा के टोटल पॉपुलेशन का 3% तो इंडियंस हैं जो पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया वापस भेजते हैं। क्या रिलेशनशिप खराब होने से इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशन काफी पुराना और गहरा है। दोनों देश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। साथ ही दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स वैल्यूज को भी शेयर करते हैं। इसके अलावा दोनों देश काफी सारे एरियाज में भी कोऑपरेट करते हैं, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली काउंटर टेररिज्म। आपको बता दूं कि 1950 और 1960 के दशक में दोनों देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब कनाडा ने इस चीज से थोड़ी नाराजगी जताई। लेकिन 2000 के डेकेड में दोनों देशों ने अपने संबंधों को वापस बेहतर करना शुरू किया एंड 2005 में दोनों ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट भी किया। इतना ही नहीं, 2010 में दोनों ने एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत कनाडा ने इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करने का वादा किया। अगर करंट पर फोकस करें तो आज के डेट में दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में कनाडा में लगभग 1.6 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जो कि कनाडा की पॉपुलेशन का 4% है। पर अब सवाल ये आता है कि इतना सब कॉमन होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते चले गए। तो इसका जवाब ये है, रिसेंटली एक कैनेडियन सिटीजन को शॉट डाउन किया गया, जिस पर एलिगेशंस थे इंडिया में सेपरेटिज्म एंड डिस्टर्बेंस पैदा करने के। मामला तब और नाजुक हो गया जब सितंबर में कनाडा की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि कनाडा के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इस डेथ के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये एक सीरियस मैटर है और कनाडा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एंड इंडियन गवर्नमेंट से भी कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर को समन किया और एक सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का ऑर्डर दिया। इसका जवाब देते हुए इंडिया ने भी सेम कदम उठाया एंड एक टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। इसके साथ ही इंडिया ने कैनेडियंस के वीजा सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया, सिक्योरिटी थ्रेट्स का कारण देकर। कनाडा ने भी अपने सिटीजन्स को इंडिया में अलर्ट रहने को कहा है। तो अब सवाल ये है कि इंडिया और कनाडा के बीच के टेंशंस के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। क्या ये टेंशन दोनों देशों के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को अफेक्ट करेगा? क्या ये दोनों देश के स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और बिजनेसमैन के लिए परेशानी की वजह बनेगा? चलिए इस मुद्दे को डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं। इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पिछले कुछ सालों में इसमें काफी तेजी भी देखी गई है। 2022-23 में इंडिया कनाडा ट्रेड 8.16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें अगर इंडियन एक्सपोर्ट की बात करें तो ये करीब 4.1 बिलियन डॉलर का था, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और मशीनरी शामिल थे। वहीं अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने कनाडा से 4.06 बिलियन डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज लिए, जिसमें मेजर प्रोडक्ट्स में पल्सेस, टिम्बर, पल्प एंड पेपर और माइनिंग शामिल थे। डेटा से एक बात तो साफ है कि इन दोनों देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बल्कि पार्टनर्स हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ट्रेड रिलेशंस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें, दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन करने की प्लानिंग में थे, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे दोनों देश के बीच का ट्रेड 6.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ सकता था। इस एग्रीमेंट से कनाडा की GDP भी 3.8 बिलियन डॉलर से 5.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती थी 2035 तक। लेकिन अभी ये नेगोशिएशंस ऑनगोइंग टेंशंस की वजह से रोक दिए गए हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेशंस की।
इंडिया और कनाडा के बीच में इन्वेस्टमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में कनाडा के इन्वेस्टमेंट्स $15 बिलियन से भी ज्यादा हैं। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट आपको पेंशन फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो कनाडा में इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स अराउंड $4 बिलियन के आसपास हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स मेनली आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं। ऑनगोइंग टेंशंस के पहले तक दोनों देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट FIPA भी साइन करने की बात चल रही थी। ये एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। इससे दोनों देश के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिलता है इन केस अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो। लेकिन अभी ये अग्रीमेंट भी पेंडिंग है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिप्लोमेटिक टेंशन से इन्वेस्टमेंट रिलेशंस पर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट रिलेशंस लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन से चलते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म और इमोशनल कंसिडरेशन से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और बिजनेसमैन की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दोनों देश के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन है। इंडिया से कनाडा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए। वहीं कैनेडियंस के लिए इंडिया एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। लेकिन फिलहाल के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंडेड है एंड कैनेडियंस का हमारे देश में आ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगेन ये सस्पेंशन एक प्रिकॉशनरी मेजर है एंड हम इस सस्पेंशन ऑर्डर पर जल्द ही रिवोकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस टेंशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी रिलेशंस पर शॉर्ट टर्म है। बट अगर इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व नहीं किया गया तो न केवल दोनों देशों को मॉनेटरी लॉस होगा, बट कनाडा में रहकर पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.